श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे। हरे कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आप लोगों के समक्ष शेयर कर रही हूँ गुरुवार व्रत की पूजा सामग्री, जिसे हम बृहस्पतिवार व्रत और गुरुवार व्रत के नाम से जानते हैं। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को कहीं स्किप मत कीजिएगा। गुरुवार के व्रत के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होता है वह है केले का पौधा। यदि आपके पास केले का पौधा ना हो तो आप इस प्रकार के बृहस्पति भगवान की फ़ोटो ले सकते हैं, जो कि आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे। बृहस्पति के फ़ोटो में भगवान विष्णु के साथ साथ केले के पौधे होते हैं। विष्णु भगवान बृहस्पति भगवान का ही रूप है। बृहस्पतिवार की पूजा कैसी करनी चाहिए, उसकी पूजा विधि क्या है, इसका वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। गुरुवार की पूजा में बृहस्पति भगवान को आसन देने के लिए हमें चाहिए होगा एक पीला कपड़ा। उसके बाद जब भी आप बृहस्पति की पूजा करें तो पीले वस्त्र ही धारण करें। वस्त्र आप कोई भी धारण कर सकते हैं। अब हमें चाहिए होगा एक बृहस्पतिवार व्रत कथा का पुस्तक। गुरुवार के व्रत कथा को आप सब व्रत रखते हैं तब भी पढ़ना होता है, और यदि आप व्रत नहीं रखते हैं, केवल पूजा करते हैं, तब भी आपको इस कथा को पढ़ना होता है। जब भी आप गुरुवार की पूजा करें या व्रत रखें तो गाय के लिए कच्चे आटे का लोया अवश्य निकालें। यह लोया आप 5, 7, 11 की संख्या में निकाल सकते हैं। उसके बाद हमें पूजा के लिए चाहिए होता है एक जल का कलश। यह जल का कलश आप तांबे का या फिर पीतल का ले सकते हैं। गुरुवार की पूजा में चने की दाल का विशेष महत्व होता है। यह चने की दाल आप कच्चे भी ले सकते हैं या इस प्रकार से भीगी हुई भी ले सकते हैं। उसके बाद बृहस्पति भगवान को भोग लगाने के लिए मुनक्का चाहिए होता है। यदि आपके पास मुनक्का ना हो तो आप किशमिश का भी भोग लगा सकते हैं। अब हमें चाहिए होगा एक घी का दीपक। यदि आप घी का दीपक नहीं जला सकते तो आप तिल के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। उसके बाद हमें चाहिए होगा घी दीपक जलाने के लिए। अब हमें लेना है गुड़। यदि आप गुरुवार की पूजा में मुनक्का और किशमिश का भोग लगाने में असमर्थ हैं तो आप गुड़ का भोग लगाकर भी बृहस्पति भगवान का व्रत या पूजा कर सकते हैं। उसके बाद हमें माता लक्ष्मी और गणेश जी को चढ़ाने के लिए लेने हैं अक्षत। तो अब हमें लेना है पीला चंदन गणेश जी के लिए, और पुष्प और तुलसी के पत्ते भगवान को तिलक के लिए। बृहस्पति भगवान की पूजा में हल्दी का भी विशेष महत्व होता है। हल्दी तिलक करने से बृहस्पति भगवान प्रसन्न होते हैं। तो आप पीसी हुई हल्दी का तिलक बृहस्पति भगवान को अवश्य करें। अब हम लेंगे इत्र भगवान को लगाने के लिए। उसके बाद हमें चाहिए होगी मौली, जिसे हम बृहस्पति भगवान को, भगवान गणेश को, माता लक्ष्मी को वस्त्र के रूप में अर्पित करेंगे। उसके बाद हम लेंगे जनेऊ, जो आपको रेडीमेड मार्केट में मिल जाएंगे, या अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो आप कच्चे सूत का भी जनेऊ बना के चढ़ा सकते हैं। उसके बाद दक्षिणा स्वरूप अर्पित करने के लिए हमें चाहिए होगा कुछ पैसा। आपकी अपने श्रद्धा के अनुसार कुछ दक्षिणा ले ले, जैसे 5, 11, 21, 51। भगवान के वातावरण को सुगंधित करने के लिए आपको चाहिए धूप बत्ती और कुछ लौंग, जो कि आप दीपक में भी डाल सकते हैं। यदि आप हवन करते हैं उसके लिए भी आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद यदि हो सके तो आप बृहस्पति भगवान की पूजा में केले का फल का भोग अवश्य लगाएं। जो लोग गुरुवार व्रत रखते हैं, गुरुवार के दिन उन्हें केले का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि आपके पास केले का फल नहीं है तो आपके पास जो भी पीला फल हो, आप बृहस्पति भगवान की पूजा में उसका भोग लगा सकते हैं। बृहस्पति भगवान को पीला रंग बेहद पसंद है, तो आप पीले फूल ले लीजिए। उसके बाद हमें चाहिए होगी भगवान गणेश की मूर्ति। यदि आपके पास गणेश जी की मूर्ति ना हो तो आप सुपारी के रूप में भी भगवान गणेश को भगवान बृहस्पति के साथ विराजमान कर सकते हैं। उसके बाद माता लक्ष्मी की मूर्ति या फिर इस प्रकार का श्रीयंत्र ले सकते हैं। यदि आपके पास मूर्ति और श्रीयंत्र नहीं है तो बृहस्पति भगवान की व्रत कथा पुस्तक में माता लक्ष्मी होते हैं, उनका भी आप पूजन कर सकते हैं। माता लक्ष्मी के लिए हमें
चाहिए होगा लाल सिंदूर दान करने के लिए। इस प्रकार से बृहस्पति भगवान की पूजा में आपको क्या पूजा सामग्री चाहिए उसका संपूर्ण जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में शेयर किया है। आप लोगों को यह मेरा वीडियो कैसा लगे कृपया करके कमेंट करके अवश्य ही बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्रीमन नारायण, जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें। धन्यवाद।